महारानी आम्रपाली और सुभद्रा के बीच प्रतियोगिता करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसलिए उन्होंने आचार्य से सहायता मांगी थी। लेकिन जब आचार्य ने उन्हें बताया कि भानु प्रताप इसका विरोध कर रहे हैं, तब भी महारानी को उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे महारानी, आप सुभद्रा और आम्रपाली के बीच प्रतियोगिता क्यों करवा रही हैं? जबकि आप भी भली बात ही जानती हैं कि वैशाली के पुरुष कभी भी आम्रपाली को इस पद से नहीं हटने देंगे। आचार्य के इस सवाल पर महारानी को आम्रपाली की वो सारी बातें याद आने लगी जिसकी वजह से आज वो आम्रपाली का विरोध कर रही हैं। उन्होंने आचार्य से कहा, आचार्य सुमंत, उस दिन भरी सभा में आम्रपाली ने आपका अपमान किया था तो आप उसे मृत्यु दंड देने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन हम एक महारानी हैं, पर आम्रपाली ने एक बार नहीं कई बार हमारा अपमान किया है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। यही नहीं, उसने न सिर्फ हमारे पति को बल्कि हमारे पुत्र को भी अपने वश में करने की कोशिश की है, और आज तो उसने सारी सीमाएं लांघ दी। सिर्फ उसके कहने पर महाराज हम पर संदेह कर रहे थे, कल को उसके कहने पर हमें दोषी भी घोषित कर दिया जाएगा। महारानी की आंखों में आम्रपाली के प्रति घृणा देखकर आचार्य समझ गए कि महारानी आम्रपाली को उसके पद से हटाए बिना चैन से नहीं बैठने वाली। तभी महारानी ने आगे कहा, आज तक महाराज ने कभी भी हमसे सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन आज उसकी वजह से वो हमसे प्रश्न कर रहे थे। तो आप ही बताइए आचार्य, क्या हम चुपचाप बैठे रहें और इस दिन का इंतजार करते रहें जब आम्रपाली की वजह से हमें इस महल से नहीं बल्कि वैशाली से भी निकाल दिया जाए? महारानी की बात सुन आचार्य को रानी कौशला देवी की याद आ गई, क्योंकि उन्होंने भी सम्राट बिंबिसार के खातिर आम्रपाली को मारने के लिए उन्हें भेजा है। ये सोच आचार्य ने एक लंबी सांस ली और महारानी का जवाब देते हुए कहा, आपकी मनोस्थिति हम समझ सकते हैं महारानी, लेकिन आपको क्या लगता है कि आम्रपाली इतनी आसानी से इस पद को छोड़ देगी? और भानु प्रताप, उन्हें आप मत भूलिए, जब तक वो आम्रपाली के आसपास हैं, हमें नहीं लगता कि वो किसी और को नगरवधु बनने भी देंगे। दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। अगर भानु प्रताप शेर है तो आम्रपाली शेरनी। आचार्य के शब्दों में आम्रपाली के लिए प्रशंसा की झलक दिख रही थी, जिसे सुनकर महारानी का खून खौल उठा। वो कठोर आवाज में कहती हैं, भानु प्रताप सिर्फ एक मामूली से व्यापारी हैं। वो हमें धन देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वैशाली के राजा बन गए। उन्हें वही करना होगा जो महाराज कहेंगे। और रही बात आम्रपाली की, तो यदि वो शेरनी है तो हम भी शिकारी से कम नहीं। उसका ऐसा शिकार करेंगे कि दोबारा कभी किसी के सामने आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगी। बस हमारी अगली योजना का इंतजार कीजिए आचार्य। अपनी बात खत्म करके महारानी वहां से सीधे निकल गई। वो जाते वक्त किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन उनके जाने के बाद आचार्य ने कहा, महारानी भानु प्रताप का सत्य भी आप लोगों को पता ही नहीं। वो सम्राट बिंबिसार हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर पाना इतना आसान नहीं है। आपके और मेरे जैसों को संभालना उनके बाएं हाथ का खेल है। हमें नहीं लगता कि आप जो सोच रही हैं वो पूरा हो पाएगा, लेकिन इस वक्त तो हमारे लिए भी परिस्थितियां प्रतिकूल ही हैं। हम कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते, इसलिए आपका साथ तो अवश्य देंगे। हो सकता है आपकी योजना से हमारा भला हो जाए और आम्रपाली का पत्ता साफ हो जाए। एक तरफ महारानी आम्रपाली को नगरवधु पद से हटाने की पूरी तैयारियां कर रही थी, तो दूसरी तरफ आज भानु प्रताप के लौटने की वजह से आम्रपाली के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। उस वक्त भानु प्रताप रसोई में राजकुमार मणिधर के साथ थे, तो आम्रपाली राजकुमारी मुकुंदा के साथ नील सरोवर के किनारे किनारे चल रही थी। रात के वक्त नील सरोवर की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। आसमान में चमक रहे तारों का सारा प्रतिबिंब सरोवर में बनता था, मानो पूरा का पूरा आसमान जमीन पर उतर आया हो और उसकी चमक पूरे नीलपद महल पर पड़ती थी, जिससे महल चांद की तरह चमक उठता था। आम्रपाली के साथ चलते चलते राजकुमारी मुकुंदा ने उनकी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, भानु प्रताप जी के आ जाने से एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता है ना आम्रपाली? राजकुमारी मुकुंदा ने ये जानबूझकर कहा था। वो आम्रपाली के मन की बात जानना चाहती थी। उसके सवाल पर आम्रपाली का पूरा ध्यान भानु प्रताप पर चला गया। राजकुमारी मुकुंदा का जवाब देने से पहले उसने अपने मन में कहा, हम तो इतना जानते हैं कि जब भानु प्रताप जी हमारे आसपास होते हैं तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनसे बात करके हमारी सारी परेशानियां छोटी हो जाती हैं, या यूं कहें हमें छोटी सी लगने लगती हैं। आम्रपाली को शांत देखकर राजकुमारी ने उनकी टांग खींचते हुए कहा, अरे
कहाँ खो गई आम्रपाली? उनकी आवाज सुन आम्रपाली चौंकते हुए अपनी दुनिया में वापस आई और फिर उनका जवाब देते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है राजकुमारी, खुशी तो हमें आप लोगों के साथ भी महसूस होती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि भानु प्रताप जी के आ जाने से खुशी दुगनी हो जाती है। वैसे एक बात पूछे, तुम और भानु प्रताप पहली बार कैसे मिले थे? राजकुमारी के सवाल ने आम्रपाली को वो दिन याद दिला दिया जब हर्षदेव पर वार हुआ था। वो ये देखकर बेहोश हो गई थी। तो जिस व्यक्ति ने उसे बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि भानु प्रताप ही थे। जब हर्षदेव चला गया था तो उस वक्त उसे संभालने वाला कोई नहीं था। भानु प्रताप ही थे वो जो उसे उस वक्त संभाल रहे थे। ये याद करके आम्रपाली ने राजकुमारी को बताया, राजकुमारी मुकुंदा, बस ये समझ लीजिए, जब हमारे चारों तरफ अंधेरा था और कहीं से भी किसी रोशनी के आने की उम्मीद नहीं थी, तब भानु प्रताप जी ने हमारा हाथ थामा था। आम्रपाली की इस बात पर राजकुमारी मुकुंदा की उत्सुकता और बढ़ गई और उन्होंने कहा, बताइए आम्रपाली, क्या हुआ था तब? राजकुमारी मुकुंदा के सवाल आम्रपाली को अब भानु प्रताप के साथ हर उस खास वक्त की याद दिला रहे थे जब वो उनके साथ कदम कदम पर ढाल बनकर खड़े रहे। उस झांकी वाले दिन को अब तक भूली नहीं थी जब वैशाली के पुरुषों ने उसे न जाने क्या क्या कहा था। उसकी इज्जत को न सिर्फ अपनी आंखों से बल्कि शब्दों से भी तार तार कर दिया था। तब आम्रपाली को लगा था कि वैशाली से कहीं दूर भाग जाए, लेकिन तब भानु प्रताप ने ही उनका हाथ थामा था और उनकी अहमियत उन्हें समझाई थी। उन्हें अपने साथ याद करते समय आम्रपाली के चेहरे पर अपने आप ही लालिमा फैलने लगी और उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। उसे ऐसे देख राजकुमारी मुकुंदा ने उसे छेड़ते हुए कहा, लो भाई, सवाल पूछा हमने और ये जवाब अपने मन में दे रही हैं और उसका आनंद भी अपने आप ही उठा रही हैं। देखो तो इनके चेहरे पर ये खुशी तो देखो जरा। राजकुमारी को ऐसा कहते हुए देख आम्रपाली शर्मा गई, लेकिन फिर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है राजकुमारी, हम बस उस दिन को याद कर रहे थे जब सबसे पहली बार भानु प्रताप जी से हम मिले थे। तब हम उन्हें नहीं पहचानते थे, लेकिन तब भी उन्होंने हमारी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसका मतलब वो आपकी परछाई की तरह आपके साथ थे। राजकुमारी मुकुंदा की इस बात को आम्रपाली समझ नहीं पाई थी, तो उसने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? राजकुमारी ने सहज होकर अपनी बातों का मतलब समझाया और कहा, हमारे कहने का मतलब है कि जब से वो तुमसे मिले हैं तब से लेकर आज तक वो तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहे हैं। हर मुश्किल में वो सदैव ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़े रहे। हाँ, कहीं आम्रपाली, तुम खुश नसीब हो जो भानु प्रताप जी जैसे मित्र तुम्हारे साथ हैं। राजकुमारी की इस बात ने पहली बार आम्रपाली के हृदय में एक हलचल सी मचा दी थी। वो भानु प्रताप की अहमियत समझती तो थी, लेकिन इतनी गहराई से उसने कभी सोचा नहीं था, या यूं कहें कि कभी सोचने का उसे मौका ही नहीं मिला। इसी दौरान सम्राट बिंबिसार रसोई घर में थे। पहले ही आम्रपाली ने सोम से कह दिया था कि भानु प्रताप की मदद करें, लेकिन वो ऐसा करने वालों में से नहीं था। वो तो अपने काम में व्यस्त था, उसे कोई मतलब नहीं था कि भानु प्रताप क्या बना रहे और क्या नहीं। बस वो छुप छुप के तिरछी नजरों से उनकी तरफ देख रहा था कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। भानु प्रताप असमंजस्य में खड़े थे। उनके साथ ही राजकुमार मणिधर भी थे। उन्होंने रुआंसा सा चेहरा बना रखा था और कहा, ये क्या भानु प्रताप जी, कहाँ फंसा दिया आपने हमें? हमने अपने जीवन में कभी भी भोजन नहीं पकाया और यहाँ खीर पकाने की बात हो गई। सम्राट भी अब दुविधा में थे। उन्होंने कहा, हमने भी कभी भोजन नहीं बनाया, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करें। अब आम्रपाली ने बोला है तो खीर बनाकर खिलानी तो पड़ेगी ना। तभी राजकुमार को सुलोचना की याद आई और उसने कहा, सुलोचना कहाँ गायब हो गई? अब हमारी सहायता कौन करेगा? अरे सुलोचना, क्या तुम हमारी सहायता करोगी? सोम ये सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही उसने अपना नाम सुना वो वहां से भागने लगा, लेकिन राजकुमार ने उसे पकड़ लिया। उनकी सहायता करने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो मन ही मन उन दोनों को कोस रहा था। आम्रपाली जी ने कहा था इसलिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ, वरना इनके लिए तो मैं कुछ भी ना करूं। लेकिन मजबूर सोम करता भी क्या, उसे उनकी सहायता करनी ही पड़ी। कुछ देर बाद सब लोग भोजन के लिए बैठ चुके थे, सिर्फ सम्राट बिंबिसार को छोड़कर। आम्रपाली ने जब देखा कि वहां पर भानु प्रताप नहीं है तो उसने वहां खड़े सोम से पूछा, सोम, भानु प्रताप जी कहाँ हैं? सोम ने भानु प्रताप का मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी तक वो अपनी खीर पका रहे हैं आम्रपाली जी। सोम की बात सुनकर राजकुमारी मुकुंदा हंस पड़ी और उन्होंने कहा, लगता है आज सारी रात उनकी खीर का इंतजार करना पड़ेगा।
ये सुनकर सोम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कहा, उन्होंने बहुत मेहनत से खीर बनाई है, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तभी सम्राट बिंबिसार एक कटोरे में खीर लेकर वहां पहुंच गए। लेकिन जब वो सबके सामने परोस रहे थे तो सोम ने कहा, वैसे ये खीर आम्रपाली जी के लिए बनाई गई है, हमें लगता है कि सबसे पहले उन्हें ही इसे चखना चाहिए। जैसे ही सोम ने कहा, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर भी उसके पक्ष में आ गए। सही कहा सुलोचना तुमने, भानु प्रताप जी ने अपना पूरा प्रेम डालकर खीर पकाई है, अवश्य सबसे पहले ये आम्रपाली को चखनी चाहिए। राजकुमारी मुकुंदा के कहते ही सम्राट बिंबिसार के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आम्रपाली की तरफ देख रहे थे। आम्रपाली ने भी एक झलक सम्राट की तरफ देखा और कहा, आप सबकी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। सोम जो शाम तक सम्राट बिंबिसार से क्रोधित था, वो भी इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहा था। इसकी वजह क्या थी ये तो वही समझ सकता था। तभी सम्राट की बनाई खीर आम्रपाली ने चखी। तो कुछ वक्त तक तो वो खीर का स्वाद लेती रही। सब उसका चेहरा देख रहे थे कि वो क्या कहेगी। सम्राट भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उनकी बनाई हुई खीर आम्रपाली को पसंद आई या फिर नहीं। कुछ देर बाद आम्रपाली ने सम्राट से कहा, भानु प्रताप जी, क्या ये खीर आपने पहली बार बनाई है? तो सम्राट ने कहा, हाँ, लेकिन क्या आपको पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत स्वादिष्ट बनी है, बस आज ये खीर पूरी हम खाएंगे। इतना कहकर आम्रपाली ने खीर से भरा कटोरा अपने पास उठाकर रख लिया। उसको ऐसा करते देख हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि सोम के चेहरे के रंग उड़ गए थे। राजकुमारी मुकुंदा ने आम्रपाली से कहा, ये कौन सी बात हुई आम्रपाली, हमें भी तो थोड़ी सी चखा दो खीर। तो आम्रपाली ने मना कर दिया और कहा, ये सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है, इसलिए हम ही खाएंगे और कोई नहीं। ये बोलकर वो धीरे धीरे कर सारी खीर खाने लगी। आम्रपाली को देख राजकुमार मणिधर के मुंह में भी पानी आने लगा। उन्होंने आम्रपाली के हाथ में रखे कटोरी की तरफ झपटते हुए कहा, आम्रपाली, ये अन्याय है। इस खीर को बनाने में हमने भी भानु प्रताप जी की सहायता की है, तो थोड़ी सी खीर चखने का हक तो हमारा भी बनता है ना? लेकिन आज नहीं, आप दोबारा बना लेना। ये बोलकर आम्रपाली ने उस कटोरे में रखी चम्मच से पूरे कटोरे की खीर झूठी कर दी और फिर कहा, अब किसी को खानी है? सारी खीर झूठी हो गई है, इसलिए अब इसे हम अकेले ही खाएंगे। सम्राट को आम्रपाली का यह व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। सोम को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो तुरंत वहां से चला गया। पूरी खीर को जूठा होता देख राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा चुपचाप होकर बैठ गए। आम्रपाली लगातार खीर खाए जा रही थी और सम्राट बिंबिसार की तारीफ किए जा रही थी। तभी अचानक खाते खाते आम्रपाली के हाथ रुक गए। सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया था। आम्रपाली ने उनकी तरफ देखा और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? सम्राट अपनी गहरी आंखों से उसकी आंखों में देख रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से उसके हाथ की चम्मच को छीना और प्रेम पूर्वक कहा, ये हमने बनाई है ना, तो हमें भी चखनी चाहिए। सम्राट को अपनी तरफ इतने प्यार से निहारते हुए देख आम्रपाली के गले से एक शब्द नहीं निकला। ये सब कुछ राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा देख रहे थे। राजकुमारी ने राजकुमार को अपनी कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, देख रहे हो भाई, ये है प्रेम। भानु प्रताप जी के आगे आम्रपाली की बोलती बंद हो गई। राजकुमार मणिधर भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी राजकुमारी आगे कहती है, आम्रपाली भले ही समझ नहीं पा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हृदय के कोने में भानु प्रताप जी के लिए प्रेम अवश्य ही बसा हुआ है, जो आज नहीं तो कल स्वाभाविक रूप से बाहर आएगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी आम्रपाली के हाथ से चम्मच लेकर सम्राट ने खीर को चखा और उसको खाते ही उनके चेहरे के रंग बदल गए। आम्रपाली अपनी नजरें झुकाकर इधर उधर देख रही थी। सम्राट ने हैरानी से कहा, आप इतनी देर से नमक वाली खीर खा रही थी? ये सुनकर राजकुमार और राजकुमारी भी हैरानी से आम्रपाली की तरफ देखने लगे। क्या खीर में नमक? सम्राट ने आम्रपाली से पूछा। हाँ, भला ऐसा क्यों कर रही थी? आम्रपाली को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो उनका क्या जवाब दे। तभी किसी की आवाज आई, सबने यहाँ सभा लगा कर रखी है, किसी को तो हमारी याद आई भी नहीं होगी, है ना? ये आवाज सुनकर सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली गईं। वहां युवराज स्वर्णसेन खड़े थे। युवराज को देख आम्रपाली के साथ साथ सभी खुशी से उछल पड़े और अपने अपने स्थान से उठकर तुरंत उनकी तरफ भागे। सभी एक एक करके युवराज से मिले। आम्रपाली युवराज को देखकर भावुक होने लगी थी। वो बार बार कक्ष के बाहर की तरफ झांक रही थी।
उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कहा, युवराज आप वापस आ गए, और हमारी सरना, वो कहाँ है? आम्रपाली को बेचैन होते हुए देख युवराज के भाव गंभीर हो गए थे। उसे सरना के बारे में बताने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि वो सब कुछ भूल चुकी है। उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, वो महल के बाहर खड़ी है और आपका इंतजार कर रही है। जैसे आम्रपाली ने ये सुना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एक पल भी वहां नहीं रुकी और सीधे भागते हुए महल के बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन अब युवराज के हृदय की धड़कनें बढ़ चुकी थी। क्या होगा जब आम्रपाली को पता चलेगा कि सरना सब कुछ भूल चुकी है? क्या होगा जब आम्रपाली सरना से मिलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए